Colleagues, the topic with which we are starting with is the charge of CRPC. तो हमारा जो चार्ज है ये हमारे चैप्टर 27 में आता है और इसको दो क्लियर पोर्शंस में बाइफरकेट किया गया है. दैट इज़ पार्ट ए जिसमें हमारे फॉर्म ऑफ चार्जेस आ जाते हैं और उसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट बी दैट इज़ जॉइंडर ऑफ चार्जेस. अब सेक्शन 211 से लेके 224 जो है ये हमारे हेड दी चार्ज के अंडर आते हैं. एक एक करके हम सारी सेक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं. तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 211 जो हमारा आ जाता है कंटेंट्स ऑफ द चार्ज. कंटेंट्स ऑफ द चार्ज मतलब जो चार्ज में हमारे कंटेंट्स होंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक चार्ज को कंस्टिट्यूट करने में उसमें कंटेंट्स क्या होने चाहिए. तो जो हमारा सबसे पहला सबसेक्शन है वो ये बोलता है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड. एक्यूज्ड किस ऑफेंस के अंडर उसको चार्ज किया जा रहा है, उसने क्या क्राइम किया है, वो उसमें मेंशन्ड होगा. सबसे पहला रिक्विजिट ये होगा. दूसरा जो हमारा सबसेक्शन है वो ये कहता है इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली. अगर कोई लॉ जो उस ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, आईपीसी इज आईपीसी उसके साथ डील कर रही है, तो वो जो ऑफेंस है उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है. अब जैसे कि किसी ने किसी को मार दिया दैट इज मर्डर, तो जो मर्डर है इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और इट इज पुट अंडर द हेड आईपीसी. तो जो एक पर्टिकुलर लॉ उस ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है उसका एक स्पेसिफिक नाम दे रहा है, दैट हैज टू बी मेंशन्ड. If the law which creates the offense does not give it any specific name, जो law उस offense को create कर रहा है वो एक specific नाम नहीं दे रहा है, तो in such situation एक डेफिनेशन जो है उस ऑफेंस की वो स्टेट की होनी चाहिए जो हमें एक नोटिस दे रही है कि एक्यूज्ड किस ऑफेंस के साथ उसको चार्ज किया जा रहा है. Subsection 4 is saying the law and section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge. कौन सा लॉ उस ऑफेंस को कंस्टिट्यूट कर रहा है, जैसे कि वो हमारे आईपीसी के अंडर आ रहा है, पॉस्को एक्ट के अंडर आ रहा है, आर्म्स एक्ट के अंडर आ रहा है, और किस पर्टिकुलर लॉ के अंडर कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ वो डील कर रहा है, दैट शुड बी मेंशन्ड इन द चार्ज. Subsection 5 हमारी ये कहती है the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged was fulfilled in the particular case. ये कहना चाहते हैं कि charge is made. इसका मतलब ये है कि जो भी प्री रिक्विजिट्स या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन के हमारे पास मेंशन्ड हैं इस एक पर्टिकुलर ऑफेंस के, दैट अगर हम ये कह रहे हैं कि थेफ्ट हैज बीन मेड, तो दैट मीन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट आर एक्चुअली मेड आउट एंड द थेफ्ट इज कमिटेड. दैट इज द रीजन द पर्सन इज बीइंग चार्ज विद द थेफ्ट. मतलब थेफ्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस बंदे ने कमिट किए हैं, दैट इज द रीजन ही इज बीइंग चार्ज्ड विद दैट पर्टिकुलर offense. The charge shall be written in the language of the court. जो एक कोर्ट की पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में चार्ज को लिखा जाएगा. अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं कोर्ट की. कहीं पे हिंदी है, कहीं पे उर्दू है, कहीं पे इंग्लिश है. तो जिस कोर्ट की पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में चार्ज को लिखा जाएगा. सबसेक्शन 7 हमारी ये कह रही है कि इफ़ द एक्यूज्ड हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर हमारा जो मुजरिम है वो पहले ही किसी ऑफेंस में उसको सजा मिल चुकी है, इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, और उस प्रीवियस कन्विक्शन के चलते यहाँ तो उसकी कन्विक्शन को एनहांस करने की ज़रूरत है या फिर और टू पनिश ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, या फिर उसने कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है और उसके चलते उसको किसी डिफरेंट पनिशमेंट मिलने की ज़रूरत है. एंड इट इज़ इंटेंडेड टू प्रूव
such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date, and place of the previous conviction shall be stated in the charge. And if such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed. तो हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एक मुजरिम है, वो पहले ही किसी जुर्म में सज़ा काट चुका है, लेकिन अब उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से जो उसने उस कन्विक्शन के बाद कोई नया क्राइम किया है, मतलब जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस उसने किया है, या तो उसमें हमें पनिशमेंट इन्हांस करनी है या फिर किसी दूसरे तरह की पनिशमेंट देनी है। किस में? जो उसने सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है, जो पहले वाले पनिशमेंट उसको मिल गई पहले ऑफेंस में, दैट इज डन, लेकिन उसका पहले वाला पनिशमेंट उसको ऑलरेडी मिल गया है और सब्सिक्वेंट ऑफेंस उसने किया है, उसमें भी ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। अब वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि उसने जो पहले ऑफेंस किया था उसमें उसको किस तरह का पनिशमेंट मिला था, उसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि उसने जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो सेंटेंस को एनहांस करेंगे या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट देंगे, और हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस पनिशमेंट है वो हमारी सब्सिक्वेंट पनिशमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी प्रीवियस कन्विक्शन है उसको स्टेट किया जाएगा चार्ज, और अगर वो प्रीवियस पनिशमेंट जो है वो चार्ज में ऐड नहीं की गई है, किसी वजह से वो ओमिट हो गई है, तो जो कोर्ट है वो किसी भी लेटर स्टेज पे उसको सेंटेंस में ऐड कर सकता है बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड, चार्ज में ऐड कर सकता है बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड।